नमस्कार साथियों, ये रीट लेवल 1 का पर्यावरण अध्ययन का तीसरा मॉडल पेपर है जो आपकी सेवा में हाजिर है। ये मॉडल पेपर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस मॉडल पेपर में कुल 30 प्रश्न हैं। उम्मीद है आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते होंगे। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और अपना जो भी स्कोर रहे वो कमेंट करना है। शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है वो बताना है। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1955, राजस्थान लघु उद्योग निगम 1967, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल 1932 या रिको की स्थापना 1980। इनमें से कौन सा गलत है वो आपको इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर ये तीनों सही हैं। ये गलत है, 1961 यहाँ पे आएगा, 1961, यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। मसूरिया साड़ी, कोटा, कोफ्तगिरी जयपुर, ऊस्ता कला बीकानेर, कुट्टी कार्य अजमेर। तो यहाँ पे मसूरिया साड़ी कोटा सही है, कोफ्तगिरी जयपुर, उस्ता कला बीकानेर ये गलत है, कुट्टी कार्य जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेबियल ग्रंथि, सिरोमिनस ग्रंथि, लार ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि है तो इसका ऑप्शन होगा डी, अधिवक्र ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान आजीविका मिशन 3 जून 2011 की शुरुआत कहाँ से हुई। राजस्थान आजीविका मिशन 3 जून 2011 की शुरुआत कहाँ से हुई। जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांसवाड़ा से। निम्न में से वायरस जनित रोग नहीं है। रूबेला, कनफेडे, सिफिलिस, जुखाम। रूबेला वायरस जनित रोग है, कनफेड और जुखाम तीनों ही वायरस से होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिफिलिस। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सूत्रकणिका कोशिका का शक्तिगृह, राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन कारखाना, पादप कोशिका की रसोई, हरित लवक। ये सभी सही हैं। देखिए यहाँ पे सूत्रकणिका, जो सूत्रकणिका है इसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्तिगृह होता है, राइबोसोम कोशिका का प्रोटीन कारखाना होता है और पादप कोशिकाओं की जो रसोई है वो हरित लवक होता है। बिल्कुल सही है, तो ये सारे ही सही है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण का प्रयास सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा किया गया। वन्य जीव संरक्षण का प्रयास सबसे पहले कौन से शासक द्वारा किया गया। कनिष्क, अशोक, जयसिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा सही ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा ग्रह अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पृथ्वी, शुक्र, बुध या बृहस्पति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुक्र। जबकि पृथ्वी, बुध और बृहस्पति तीनों की ही गति जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून, 5 जून, 22 मई या 17 मई। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 22 मई। 21 जून, 5 जून, 22 मई व 17 मई। तो सही जवाब है 22 मई। खांसी तथा दमा रोग के उपचार में औषधि बनाने में किस पौधे या पादप का उपयोग किया जाता है। टैनिन, सिनकोना, इफेड्रा, कोनिफर। इनमें से
खांसी तथा दमा रोग के उपचार के लिए जो औषधि बनाई जाती है, इनमें से कौन से पादप का यूज किया जाता है? तो इसका सही जवाब है इफेड्रा। ये जो टैनिन है इसका प्रयोग चमड़े को रंगने के लिए किया जाता है और स्याही बनाने के लिए किया जाता है। जबकि जो सिनकोना है, सिनकोना इसके लिए, ये जो सिनकोना है इससे मलेरिया की दवाई बनाने के लिए, क्विनीन बनाने के लिए किया जाता है। और कॉनिफर जो है ये कागज़ बनाने का काम आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारा बाग, पेंच गढ़वाल, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेंच गढ़वाल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल अजमेर में नहीं है? 2.5 दिन का झोपड़ा, सोनी जी की नसिया, अब्दुल्ला पीर की मज़ार, सावित्री मंदिर। तो यहाँ पे ये तीनों ही अजमेर में है, जबकि ये अजमेर में नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? एसिटिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। तो नींबू में जो खट्टापन होता है वो सिट्रिक अम्ल की वजह से होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिट्रिक अम्ल। सूर्य पर हाइड्रोजन व हीलियम का अनुपात है 3:1, 1:1, 2:1 या 1:3। तो हाइड्रोजन होती है 75% और हीलियम होती है 25%। तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1। तो सूर्य पर हाइड्रोजन व हीलियम का अनुपात 3:1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69 या अनुच्छेद 71। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 71 में। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत कार्यकाल, 68 में रिक्त पद और 69 में शपथ और 71 में निर्वाचन। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय प्रसार वाला भौतिक प्रदेश है? यहाँ पे ये है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, मरुस्थल यानी कि अरावली और हाड़ौती पठार। यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पूर्वी मैदान है या फिर मरुस्थलीय भाग है या अरावली है, पर्वत श्रृंखला है या फिर हाड़ौती का पठार है। सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मरुस्थल का। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ग्रीन हाउस किसके प्रभाव का कारण है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई? 1876, 1873, 1874 या 1875। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1874। आपको ये बताना है कि राजस्थान में या फिर भारत में, दोनों एक ही आंसर, दोनों का एक ही आएगा। सर्वप्रथम रेल बस सेवा कब व कहाँ से शुरू की गई? ये इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। राजस्थान कहें या भारत कहें, दोनों का जवाब एक ही होगा। सर्वप्रथम रेल बस सेवा कब व कहाँ से शुरू हुई? नेक्स्ट प्रश्न है, आपको ये इसका जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? संत धन्ना, पीपा, जम्बो जी या फिर लालदास जी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संत जम्बो जी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का संचालन कब से शुरू हुआ? 1952, 1961, 1986 या 1995। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1995। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली का गुण है?
कौन सा निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाव अभिव्यक्ति के गुणों का पालन, समस्या के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण विकसित होना, या परीक्षा परिणाम में विश्वसनीयता। इनमें से निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली गुण कौन सा है? निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में आपको पूरा आंसर खुद लिखना होता है, तो उसमें आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति के गुणों की पालना होती है, वहाँ आपका कोई भी समस्या के प्रति दृष्टिकोण विकसित क्या दृष्टिकोण होता है, आपके अंदर उसको समस्या का क्या नज़रिया है, वो भी आराम से विकसित होता है। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता कम होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जबकि सर्वाधिक विश्वसनीयता होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न, समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य है। समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य है स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिशी सेवाएं, पूर्व स्कूल एवं अनौपचारिक शिक्षा, प्रतिरक्षा, या उपरोक्त सभी। समेकित बाल विकास सेवाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? स्वास्थ्य जांच और सिफारिशी सेवाएं, पूर्व स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा, ये सब बाल विकास के, और प्रतिरक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न प्रकरणों में एक खंड आता है करके देखो, जिसका क्या उद्देश्य होता है? पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जब भी पाठ होता है उसके अंदर एक अलग से खंड बना होता है करके देखो। तो इस करके देखो जो प्रकरण है इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करवाना, या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा देना। तो देखिए, करके देखो यानी कि यदि बच्चा अपने स्वयं करके देखेगा तो वह वो अनुभव ले पाएगा जो उसको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो अभ्यास से संबंधित प्रश्न आते हैं और गतिविधियाँ आती हैं उनको कहाँ पर उपलब्ध करवाना चाहिए? पुस्तक में अलग अलग जगह पर, प्रकरणों के अंत में, या इकाई के अंत में, या इन सब जगह पर ही। तो देखिए, एक प्रकरण शुरू होता है और उस प्रकरण के खत्म होने के बाद उस प्रकरण से संबंधित प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, और यदि उससे संबंधित कोई गतिविधि है तो वह गतिविधि उस प्रकरण के अंत में आनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकरण के अंत में। यहाँ पर इकाई के अंत में क्यों नहीं? क्योंकि इकाई में एक से अधिक प्रकरण हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है? छात्र का मानसिक विकास, छात्र की शैक्षिक स्थिति, या सामाजिक विकास, या सभी। तो मूल्यांकन करके हम छात्र की शैक्षिक स्थिति का पता लगाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छात्र की शैक्षिक स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न, मानव पर्यावरण संबंधी एक संकल्पना है। मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संकल्पना है? ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मानव और पर्यावरण एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। यदि पर्यावरण में क्षति होती है तो उसका पूरा असर मानव पर पड़ता है। तो ये दोनों एक दूसरे से धनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आगमन विधि। नेक्स्ट प्रश्न, धनात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? धनात्मक परीक्षण अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बच्चों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको शैक्षिक निर्देशन देना, या फिर ये सभी। तो धनात्मक परीक्षण के उद्देश्य ये सभी हैं। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में कोई सुधार लाना, जो बच्चे
किसी भी रूप में पिछड़े हुए हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हों, चाहे आर्थिक रूप से हों, उन बच्चों की पहचान करना। किसी छात्र में कोई भी कमी है तो उस कमी के आधार पर ही उसको शैक्षिक निर्देशन देना, ये सभी धनात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रक्षेपित सामग्री का उदाहरण है। प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टेड सामग्री का उदाहरण है एपिडोस्कोप, बुलेटिन बोर्ड, ग्राफ या चार्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एपिडोस्कोप। लास्ट प्रश्न है, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, मॉरिसन, कोहलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मॉरिसन। तो ये प्रश्न थे 30 प्रश्न।